हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज अपन 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, उनको अपन एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने। अभी हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में फोर्ब्स सूची की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? हाउ मैनी इंडियन वुमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पॉपुलर वुमेन रिसेंटली? तो देखिए दोस्तों, भारत की 3 महिलाएं हैं जिनको शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर और किरण मजुमदार शाह। तो फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2024 की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी कर दी है। इस सूची में उद्योग, मनोरंजन, राजनीतिक, समाज सेवा और नीति नियंताओं के नाम शामिल हैं। फोर्ब्स की इस 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। आइए जानते हैं इस सूची में कौन कौन से नाम आपके शामिल हैं और उनकी उपलब्धियां क्या हैं। तो नाम तो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर और किरण मजुमदार शाह। अब अपन इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो निर्मला सीतारमण, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की सबसे ताकतवर सूची में 28th आपके स्थान पर है, 28वें नंबर पर आपकी हैं। निर्मला सीतारमण ने मई 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री का पद संभाला था। उसके बाद से लगातार वह आपके इस पद पर बनी हुई हैं। निर्मला सीतारमण पर भारत के तेज आर्थिक विकास को बनाए रखने की जिम्मेदारी है और उनके नेतृत्व में भारत 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। निर्मला सीतारमण महिला सशक्तिकरण को लेकर मुखर रही हैं। राजनीति में आने से पहले सीतारमण ब्रिटेन के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एसोसिएशन और बीबीसी वर्ल्ड के साथ जुड़ी रही हैं। ठीक है, तो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन और HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 81वां स्थान आपका दिया गया है। 81वें स्थान पर इनको रखा गया है। रोशनी नादर 12 अरब डॉलर की कंपनी की रणनीतिक फैसले आपकी लेती हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा शिव नादर फाउंडेशन की भी आपकी ट्रस्टी हैं और इसके जरिए शिक्षा के क्षेत्र में आपके काम कर रही हैं। रोशनी नादर ने द हैवी बेट्स ट्रस्ट की स्थापना की जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए आपकी काम करती है। थर्ड नाम है किरण मजुमदार शाह। किरण मजुमदार शाह को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 82वां स्थान दिया गया है। किरण मजुमदार बायोटेक कंपनी बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है। बायोकॉन की आज अमेरिका, एशिया के विभिन्न बाजारों समेत दुनिया भर में पहुंच है। किरण मजुमदार शाह भारत की सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक हैं। साल 2019 में किरण मजुमदार और उनके पति जॉन शाह ने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में कैंसर रिसर्च के लिए $75 लाख दान में दिए थे। शॉ की कंपनी कोरोना वायरस की एंटीबॉडी थेरेपी का भी काम कर रही है। ठीक है, तो इनका जो सबसे प्रमुख कार्य है वही है आपका कि $75 लाख इन्होंने दान दिए, तो समाज सेवा से भी आपकी जुड़ी हुई हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य के लिए $325 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है? रिसेंटली फॉर विच स्टेट ए लोन ऑफ $325 मिलियन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपका ये उत्तर प्रदेश के लिए आपका $325 मिलियन का ऋण आपका स्वीकृत किया है। किसने? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में किसानों की आय
में $325 मिलियन का कर्ज दिया है। यह कर्ज 3,903 करोड़ रुपए या $500 मिलियन का उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम तंत्र परियोजनाओं को शामिल करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में फसल संरक्षण में सुधार करना है। ठीक है। 12 दिसंबर 2024 वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका स्थित है, एक आयोजित बैठक में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने ऋण को आपकी स्वीकृति दी है। अब अपन यूपी के एग्रीज प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,903 करोड़ रुपए है या $500 मिलियन है। विश्व बैंक $325 मिलियन या 2,737 करोड़ रुपए का कर्ज दे रही है। राज्य सरकार की कुल बिक्री 1,166 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र द्वारा $1.5 मिलियन का योगदान नीचे दिया जाने की अपेक्षा है। इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस, इजराइल, गेट्स फाउंडेशन का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है वह भी आपका इसमें सपोर्ट कर रही है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं बिल गेट्स, इन्होंने अपनी अधिकतर प्रॉपर्टी को दान करके आपकी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को बनाया है, जो भारत में कई प्रकार के कार्य संचालित कर रही है। तो सोशल वर्क के लिए आपका ये है। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया की 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है ना? हु टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 25 रिचेस्ट फैमिलीज रिसेंटली रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग। तो आपका ब्लूमबर्ग द्वारा जारी सूची में 25 सबसे अमीर परिवारों की सूची में बाल्टन फैमिली पहले स्थान पर रही है। बाल्टन फैमिली रिटेल चैन वॉलमार्ट को चलाती है। वहीं भारत से सिर्फ मुकेश अंबानी इस लिस्ट में है, जो 8वें नंबर पर आपके हैं। तो ये टॉप 10 अमीर फैमिलियां हैं। पहले नंबर पर बाल्टन है, ये वॉलमार्ट कंपनी है इनकी, जो अमेरिका के हैं, है ना। सेकंड नंबर पर जो परिवार है आपका अल नाहयान है, ये UAE के हैं। अल थानी कतर के हैं थर्ड नंबर पर। हरवंश जो है वो आपके हरवंश नाम की कंपनी को चलाते हैं, ये फ्रांस के हैं। 5वें नंबर पर कोच है ना, इनकी कंपनी का नाम कोच इंक है, ये अमेरिका के हैं। अल सऊद हैं 6वें नंबर पर, सऊदी अरब के हैं ये। मार्स जो है वो अमेरिका के हैं। अंबानी है, इनकी कंपनी रिलायंस है, ये भारत के हैं। तो भारत से एकमात्र व्यक्ति हैं जो 8वें नंबर पर आए हैं। बेदाइमर जो है वो आपकी सनेल कंपनी को चलाते हैं, ये फ्रांस के हैं। और थॉमसन जो हैं वो आपके राइटर्स हैं, ये कनाडा के हैं। ठीक है। तो ये आपकी कंपनियां हैं जो अलग अलग मतलब परिवार हैं जो अलग अलग रहे हैं। तो बाल्टन जो है वो वॉलमार्ट को चलाते हैं। तो आपके सामने दिख रही है जिम्सी बाल्टन, ठीक है, और एस रॉबसन बाल्टन। स्टोर में काम करते हुए सैम बाल्टन ने रिटेल बिजनेस की संभावनाओं को पहचाना और वॉलमार्ट की स्थापना की 2 जुलाई 1962 को। ठीक है। तो इन्होंने पहला वॉलमार्ट जो स्टोर था वो। ये आपके सामने मुकेश अंबानी का परिवार है। ठीक है। मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड से बाहर हुई हैं, आपकी खेल और चैरिटी से आपकी जुड़े काम ये देखती हैं। फिर इनके ये 3 बच्चे हैं। आकाश, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं आपके। ठीक है। ईशा अंबानी, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एल यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट्स किया है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी हैं, जो ब्राउन यूनिवर्सिटी से आपकी इन्होंने पढ़ाई की है। तो ये मुकेश अंबानी का परिवार है जो आपकी इस सूची में 8वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया? रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री ऑफ न्यू दिल्ली। तो इन्होंने मोल्दोवा नाम का देश है, इसके दूतावास का भी उद्घाटन किया। ठीक है। तो ये है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो ब्यूरोक्रेसी से डायरेक्ट आपकी पॉलिटिक्स में आए हैं और एक बहुत अच्छे विदेश मंत्री आपके साबित हो रहे हैं। हाल ही में कौन फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूजडेज का शुभारंभ करेंगे? ठीक है। तो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख
मंडाविया, ठीक है, जो हैं वो दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिलिंग सवारों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए आपके दिख रहे हैं। इन्होंने ही आपका इसका किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है आपका। Recently, the Chief Minister of which state inaugurated the logo, song and mascot for the 38th National Games। तो ये हम लोग हमारे सामने देख रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने आपका ये कार्य किए हैं, है ना। हम सबको पता है कि जो अगले 38वें नेशनल गेम्स हैं ये कहाँ होने हैं आपके, हमारे उत्तराखंड में होने हैं। 37 पे कहाँ हुए थे, गोवा में हुए थे। उत्तराखंड के ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के शुभंकर लोगो, जर्सी, गान, टैगलाइन का अनावरण करके खेलों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाया। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले इस कार्यक्रम में परंपरा और खेल भावना का संगम देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन ने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। इसमें कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए, तो इनको आप लोग पढ़ के अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे। हमारे चैनल पे डेली में कुछ क्विज़ आपको उपलब्ध कराता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो उनको आप लोग देखते रहिए, लगाते रहिए। सारे वीडियोज़ को आप लोग करंट अफेयर्स के देख लीजिए। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे बाकी वीडियोज़ को भी देखें और उनको अच्छे से पढ़ के अपने नोट्स बनाएं और आपके एग्ज़ाम में आप लोग सफल हों। तो आप सभी को आप सबके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।